अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गुंदल। नाज़रीन, पंजाब में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, जिससे जो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, जो सड़कें हैं वो खुली होंगी और जो हादसात हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। जो लोग छोटे लेवल पे कारोबार करते थे या रेडी बांध थे, उनको हुकूमत ने क्या मुतबादल जगह दी है और उनके क्या मसाइल हैं, उनके पास क्या ऑप्शन रखी है हुकूमत ने, उनसे बात करते हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान चलते हैं और बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और इससे किस हद तक नुकसान हो रहा है या फिर उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होता है और इस ऑपरेशन से अवाम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? सर यहीं पे काम करते हैं, किस चीज़ का? वगैरह बेचते हैं, लंडे की चीज़ें वगैरह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, अभी भी जिस तरह ऑपरेशन हुआ है, तमाम लोगों की जो रेडी हैं वो यहाँ से ले गए हैं, तो इससे नुकसान हो रहा है आपका या फ़ायदा हो रहा है? सर इससे नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि चलो वो जो अनलीगल है उनको लेके जा रहे हैं, पर जो लीगल दीवार के साथ बिल्कुल एक हाथों में भी लेके चल रहे हैं ना, ये उनको भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सके। यानी कि जिससे अगर वो 500-700 कमाने आना ना, तो समझ लो कि वो उससे भी जा रहा है। तो नुकसान इससे ज़्यादा हो रहा है कि रोज़ी रोटी जो रोज़ की कमाने चल फिर के तो आप सेल कर सकते हैं ना, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। वो भी नहीं करने दे रहे। ये देख लें आपके सामने, ये बंदे हाथों में लेके भी अगर चल लेना तो उनसे माल छीना जाता है। क्या कहते हैं, क्या माल छीन लेते हैं बस लेके चले जाते जी। हैं? जो थोड़ी मना करते हैं? जो थोड़ी बहुत रोजी रोटी होती है वो सारी छिन जाती है। हमें पता भी नहीं चलता माल कहाँ गया है, माल का पता भी नहीं चलता कहाँ गया है। वापस नहीं देते हैं? नहीं दे रहे वापसी। तो आपका जो काम है वो पहले से तेज़ हुआ या स्लो हुआ? सर बिल्कुल ही स्लो हो गया है, क्या हुआ काम को? लगाने नहीं दे रहे सर। आप घंटा लगा ही नहीं सकते? नहीं लगाने दे रहे, डंडा लगा ही नहीं सकते? बिल्कुल नहीं लगाने दे वो रहे। चीज़ें हैं जहाँ से बना हुआ है ये फुटपाथ जो है लीगल में आ रहा है, ये बिल्कुल दीवार के साथ है। यहाँ पे भी आप देख लेंगे किसी को भी नहीं लगाने दे रहे। अगर इनको यहाँ से क्या मसला है, इस दीवार से क्या मसला है? अगर आप यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर बैठ के सेल कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। सर इसके लिए भी मसला खड़ा करा हुआ ना, इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि जो लीगल है उनको लिए भी परेशानी है। ये कब से जो है ऐसा कर रहे हैं? तकरीबन 20 को 5 महीने हो गए। 5 माह से इस तरह ही निज़ाम चल रहा है? बिल्कुल ऐसे चल रहा है बिल्कुल। देखें, आप जो कारोबार करते हैं यहाँ पे छोटे लेवल के ऊपर करते हैं, अपने घर के जो सर्किट है वो चलाने के लिए करते हैं, और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी सस्ती चीज़ लेने के लिए आते हैं ताकि उनका भी घर का सर्किट चल सके। तो जब इस तरह का कारोबार जो लोगों के तबाह हो जाएंगे या उसको रोका जाएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, क्या कारोबार करेंगे? देखें ना, फिलहाल तो हम कर्जा लेके खा लेते हैं, कभी उससे ले लिया कभी उससे ले लिया, पर कहने का मकसद है कि हक हलाल की रोज़ी भी नहीं कमाने दे रहे, तो फिर जवान फिर गलत काम ही करेंगे ना जी। आपकी तो अपनी शॉप है, उसके बावजूद आपको तंग कर रहे हैं? सर शॉप पे भी जो है ना, वो समझ लें कि जब बाजार ही नहीं लगेगा तो कस्टमर कहाँ से आएगा। अच्छा, आज ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अंधेरा हो गया है। देखें ना, ये रोड खूबसूरत रोड है यहाँ पे, देखें इसके साथ ही सारा रोड लगता है ना, ये दरबार के साथ बाजार लगता है। अब इस तरह आप देख लें जैसे कोई फोतगी हो गई हुई है। अच्छा, इस रोड के ऊपर जो है ना वो बड़ी रौनक होती थी और ये बड़ा कारोबारी रोड था। काफ़ी जो लोगों का जो कारोबार है इस रोड के साथ वाबस्ता था। अब इनका ये कहना है कि चले ठीक है, अगर आप सड़क के ऊपर नहीं लगाने देते हैं तो ये जो फुटपाथ है इसके ऊपर तो हम लगा के अपना जो कारोबार है वो चला सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब ये जो सारे लोग यहाँ पे काम करते थे या अपना छोटा सा सर्कल चलाते थे वो कहाँ गए? सर सारे भाग गए डर से। रोज़ाना तो गरीबों के साथ हो रही है, सारे देख लें आपके सामने, कोई भी नहीं है। अब इनको ये जो हाथों में लेके बैठे हुए हैं इनको भी टेंशन है। ये भाई ने टोपियाँ लगाई हुई हैं सर पे बेचने वाली, इसका क्या खिलारा होगा, ये भी डरे हुए हैं कि तोड़ा ही नहीं छीन के लेके। जुर्माना भी करते हैं? जुर्माना तो फिलहाल नहीं है, फिलहाल माल ही उठाया जा रहा है बस, माल अच्छा, जुर्माना है ही नहीं, अगर आपका वो सामान ले गए तो वापस नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ वापस देना नहीं कुछ आएगा? भी नहीं, कुछ भी नहीं। 5 सामान भी नहीं महीने से चल रहा है, 5 महीने से ऐसे जुर्माना भी नहीं होगा, बस सिर्फ सामान जो आपका है वो ले चल जाएंगे? जाएंगे, बोले जाएंगे, चाहे 1000 रुपए का है, चाहे वो 2 लाख रुपए का, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वापस नहीं मिलता। उसमें तो ज़्यादा नुकसान है। जी बिल्कुल, यही तो आपसे अर्ज कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, किस तरह गुजारा करेगा एक आम आदमी? सर देखें, आम आदमी के लिए तो अभी लीगल कमाने के लिए इतनी परेशानी है, तो फिर वो गलत काम के लिए फिर दिमाग आजाद करेगा ना। हुकूमत क्या कर रही है, आपको लगता है कि ये ठीक कर रही है? सर फिलहाल तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही है? समझ नहीं आ रहा हमें, क्या कर रही है ये? कुछ भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन दावे और वादे तो बड़े थे इस हुकूमत के कि वो आपके लिए बड़ा कुछ काम करेगी, आपको लगता है काम की? भी यही उम्मीद थी, फिलहाल तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। जो अब नज़र आ रहा है तो वो खाने के लिए भी हम परेशान हो गए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वो
कैसे आप ठीक है? हाँ मैं अच्छा मुझे बताएं कि आप जो है वो कैप सेल करते हैं, टोपियाँ सेल करते हैं, तो हाथ के ऊपर ही मैं ऐसे इधर ही बिठा लेता हूँ थोड़े से पीस 25 30 40। तो आए कह रहे उठाओ चलो भागो 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 भागो। टोपी दिखाएं आप। ये टोपी देखो ना, ये वाली टोपी होती है हमारी। देखिए नाज़रीन, ये यहाँ पे जो कैप है वो सेल करते हैं, यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे बैठ के फुटपाथ के ऊपर, लेकिन वो भी इनको अलाउ नहीं है। तो ये कहाँ पे जाएंगे, कारोबार कैसे करेंगे, अपने घर के जो सर्किट है वो कैसे चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हुकूमत कर रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर रोड बंद है तो ये देखिए, जी ये टोपी बेच रहे हैं। ये आप सेल करते हैं, हाँ तो 50 ये भी आप 80 रुपए की लेके 50 की सेल कर रहा है कि मेरा माल बिक जाए। मेरा माल सीजन बिक भी आउट जाए। हो रहा है। और वो 50 की भी सेल नहीं कर सक रहा, 80 रुपए की लेके 50 रुपए की बेच रहा है ये, कि चलो मेरे माल बिके तो मैं जो है घर पे लेके जाऊं, नहीं तो नेक्स्ट सीजन चेंज हो जाएगा। अच्छा आप ये सफाया कर रहे हैं कि ये बस सेल हो जाए? बस मैं ये सफाया कर रहा हूँ तो वो बस अब नुकसान में अपने दे रहा हूँ मजबूरी के तहत के मेरा माल सेल हो जाए और घर का सर्कल चल जाए, बच्चे रोटी रिज़्क से कहाँ से आते हैं आप? काफ़ी स्टोर से तो पहले भी इस तरह था या 5 माह पहले ये हुआ? हैं। 5 माह से ये ऐसा? 5 माह से ही हो रहा है ये ऐसा सिलसिला। तो आप पैसे शैसे कोई कमाई नहीं हुई आपकी? कमाई नहीं हुई कोई भी। कितने घंटे यहाँ पे आप काम करते थे पहले, या अब कितने घंटे ये आपको यहाँ पे लगाने देते हैं या बैठने देते हैं? यहाँ पे बैठने बस मैं चला जाता हूँ 8 बजे तक, 3 बजे आता हूँ, तो उसके बावजूद भी ये हाल है, बस क्या करें अब। अच्छा यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है ना वो बाजार लगता था, ठीक है, बड़ा यहाँ पे बड़ी रौनक थी। बाहर की सारी रौनक की वो थी कि सारी थोड़ी रौनक खरीदारी लोग कर लेते थे, सस्ती चीज़ होती थी, वो गरीब को 100 250 की चीज़ जो ले लेता था। अच्छा इसमें इतना मार्जिन नहीं है, जो लोग ये बात करते हैं ना कि यहाँ पे ये कोई करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, जितने भी लोग जो है ना यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो तकरीबन घर का बामुश्किल जो है ना वो सर्किट चलाते हैं, लेकिन इनका जो कारोबार है वो भी बंद हो चुका है। तो अब ये क्या करेंगे, किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएंगे? अगर हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन कर रही है तो उसका हल भी देना, कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि आपने नौकरी देनी है, आपने इनकी सेहत की सहूलियात देनी है, तालीम देनी है, तो हुकूमत ने इसके बदले कुछ आपको ऑप्शन दी कि आप इस जगह पे लगा लें या फिर इस तरह कर लें? सर अभी तक और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, यही तो आपसे कर रहे हैं कि जो लीगल है ना उनके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अनलीगल तो चलो हमें समझ आता है, पर लीगल वालों को जो बेचारे 30 साल से बैठे हैं, जो 20 साल से बैठे हैं, यानी कि देखें ना बाज़ार की सारी रौनक दुकानदारों की भी इन्हीं के साथ होती है। अगर थोड़ी बहुत खरीदारी का कस्टमर करता है, अगर बिल्कुल ही वीरान हो जाएगा ना तो वो फिर कस्टमर चलता चलता फिर जो है ना वो इस तरफ ही मूव करता था, दुकान की तरफ ही आ जाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो गरीब होता था तो वो यहाँ से ले लेता था, जो अमीर है वो दुकान पे चढ़ेगा। अच्छा कितना अरसा हो गया था आपको यहाँ पे ये सेल करते हुए? मुझे कोई 2 महीने हुए हैं अभी। 2 माह हुए हैं? हाँ आते सार ये काम हो गया? हाँ ये इससे पहले आप क्या काम कर रहे थे? मैं यही काम करता था। वो किस मकाम के ऊपर? वहाँ दूसरे बाज़ारों में लगा लेता था, कभी रोड पर, कभी कहीं कभी कहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा ये बेल्ट सेल करते हैं, बेल्ट सेल करता हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मेरे 2 साल हो गया है। 2 साल से ये काम? हाँ जी। तो मुझे बताएं कि आप ये बता रहे हैं कि जो आप चल फिर के भी सेल नहीं कर सकते, इस तरह ही है? नहीं करने देते। क्या कहते क्या है? माल ले जाते हैं वापस नहीं देते, रेडी भी उठा के ले जाते हैं वापस नहीं देते। रेडी भी ले जाते हैं और माल भी ले लेते हैं? हाँ वापस ही नहीं देते, तोड़ देते हैं क्रेन के साथ जाके। किस तरह कारोबार करेंगे? बस ये देखिए मजबूरी है, हाथ पे लगाए हैं, बच्चों की रोजी कमाने आए हैं। नहीं चल पा रहा काम? जी काम नहीं चल रहा? काम नहीं चाह रहा है ना, बाजार लगे तो काम चलेगा, बाजार ही नहीं लगता। अच्छा मुझे बताएं कि ये डेली आके तंग करते हैं, यहाँ से निकलो उठो? हाँ डेली होता है, डेली आते हैं, रोजाना आते हैं। हाँ जी डेली ये हिसाब होता है। 12 बजे भी आ जाते हैं, रात को 12 बजे भी नहीं छोड़ते। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, इससे पहले तो बड़ी यहाँ पे रौनक थी, बड़ा कारोबार चलता था, अब मुकम्मल तौर पे यहाँ पे जो है ना वीरान हो गया? वरान हो गया बिल्कुल। ये सब भी दरोडे लगते थे, बिल्कुल एक भी नहीं है, सफाया कर दिया है। अच्छा आप वो लोग हैं जो रोजाना 1500 कमा लिया, 2000 कमा लिया, 2500 कमा लिया, लेकिन नहीं कमाने होता भाईजान 1000 800 600, अब वो भी नहीं हो रहा, 600 भी नहीं हो रहा, अभी आपका डाउन हो गया, डाउन हो गया। उससे भी गए? हाँ। किसके पास जाएंगे फरियाद लेकर आप? मरियम नवाज अर्ज करते हैं जो है ना, ये नहीं लगाने देते तो कोई कुर्बार दे दे,
रेहड़ियाँ मतलब अगर ये काम अगर ये करना था, अगर इसको रोकना था तो पहले कोई ऑप्शन देते कि ये ऑप्शन है आपके पास, आप ये काम कर सकते हैं। सवाल वही है कि देखें ये आम आवाम है, इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो गुफ्तगू है वो आपके सामने है। ये वो लोग नहीं है जो करोड़ों कमाते हों या फिर इनका कारोबार जो है बड़ा चलता हो। ये तो रोज़ाना के ऊपर कमाने वाले लोग हैं, अपने घर का जो सर्किट है वो चलाते हैं। तो मुझे बताएं कि आज भी आपकी दिहाड़ी नहीं लगी होगी, नहीं लगी है दिहाड़ी भाईजान। तो कैसे गुजारा करेंगे? गुजारा, रोटी भी परदेसी बंदे है, 2 टाइम की रोटी कमानी हक लाल की कमाते हैं, डाका भी नहीं मारते, वो भी नहीं कमाने देते हैं। तो अब किसके पास फरियाद लेके जाएंगे, क्या होगा? बस अल्लाह मालो के हुकूमत ही ऐसी है, बंदा क्या करे, कोई काम नहीं कर रही हुकूमत। कोई नहीं कर रही है। उल्टा जो कारोबार आपका चल रहा था वो भी तबाह हो गया। तबाह बर्बाद हो गया है 2 साल से आप यहाँ पे कर रहे थे, 2 साल से। इससे पहले हालात कुछ बेहतर थे? ये 5 माह से पहले ये 9वें महीने से सख्ती है, अब तक सर्दियों में भी बिल्कुल नहीं लगाने नहीं दिया। जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि 2 से 3 माह हो गए हैं, तब से उनको ये मसाइल का सामना करना पड़ा है। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और कौन कौन सा कारोबार करते थे, जो उनका जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? ठीक है अच्छा मुझे ये बताएं कि आप भी यहाँ पे काम करते थे, कारोबार वगैरह? जी सर, हम यही काम करते हैं, टोदर शर्ट का करते थे, ठीक है ना। शर्ट का हाँ जी, कितना अर्सा हो गया था? ये तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी तो किधर गया आपका? थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपको आवाज़ नहीं आ रही। सर, ये ना तकरीबन कोई महीना ही हो गया है कि हमें ना ऐसे आते हैं, सामान उठाते हैं और ले जाते हैं। 1 माह हो गया इस बार। हाँ जी, ऐसे ही होता है। फिर आप किस तरह गुजारा करते हैं? क्या करें सर, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ता है, ठीक है ना। कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं है सर, कोई तो होगा जो आपकी बात सुने। आपकी मीडिया की तो असर है ना, ये खबर पहुंचेगी तो फिर ही है ना रोकथाम करेगी। अभी वैसे वो यहाँ पे आए थे तो, लेकिन अभी वो चले गए हैं। हाँ जी, वो चले गए हैं, ठीक है ना। फिर अचानक आ जाते हैं वो। अचानक आ जाते हैं, फिर माल उठाते हैं और ले जाते हैं, वापस भी नहीं करते सर। ये माल वापस क्यों नहीं करते? वो तो आपका कानूनी हक है कि आप जुर्माना अदा करें और माल वापस लें, लेकिन आपको सामान वापस नहीं मिलता। नहीं करते, लेके उठा के लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं देते सर। कुछ करते ही नहीं है। नहीं करते सर। सर ये ना डेली वेज पे काम करने वाले हैं, ठीक है, रोज़मर्रा के ना कमाते हैं और घर लेके जाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं लेके जाएंगे तो भूखे मरेंगे, ठीक है ना। मरियम बीबी को चाहिए कि ना इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, ठीक है ना। हमें कोई ये रेड लाइन दे दे, ठीक है ना, आप इसके अंदर लगाए माल। अगर आप रोड के ऊपर ये काम करते हैं तो फिर तो गलत है। आप फुटपाथ के ऊपर अगर कोई करना चाहे, जो कि इतना कारामद नहीं है कि यहाँ पे लोग वहाँ से गुजर जाते हैं, तो इससे किसी का कारोबार चल जाए तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्हें चाहिए ना इस बारे में सोचना चाहिए कि ना, देखिए हम फुटपाथ पे लगा रहे हैं, ना कोई ट्रैफिक का रोक, ट्रैफिक भी चल रही है, सब कुछ चल रही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई रुकावट तो नहीं है ना, ठीक है। अब उन्हें चाहिए ना कि ये इनके बारे में। तो कैसे चलेगा आपका सर्किट घर का? तो देखें अब क्या करेंगे, ये लोग, यही लोग ना जाके चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे, क्या करेंगे, यही है ना। फिर ऐसे लेकिन ही इनके ये कहना है कि एक छोटा सा सेटअप है जिससे जो है वो घर चलाते हैं, लेकिन वो सेटअप भी ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? यही फुटपाथों पे धक्के खा रहे हैं। क्या हुआ? हुआ क्या, सारे पूरे पाकिस्तान ने देखा क्या हो रहा है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ हुकूमत वालों से कि एक मजदूर आदमी का सासा एक रेडी है और इतने सितम और जुल्म ढाए जा रहे हैं ये 5-6 साल से बिलों के गैस के ज़रिए। तो ये इनके बारे में क्या सोचा है? ये सोचा है कि इनकी रेडियाँ पकड़ के जब्ता कर लिया जाए, उन्हें वापस ना दी जाए। एक आम आदमी 15,000 की रेडी लेता है, उसके 5-6 बच्चे हैं, वो घर का किराया भी देता है। अब उसका चूल्हा ठंडा पड़ गया, वो कहाँ जाए? ये बात मुझे बता दो हुकूमत वालों, बताएं मुझे कि उनको क्या दिया आपने? उसके मुतबादल को जगह दी है, कोई रेडी दी है, या उसके लिए कुछ सोचा है मुस्तकबिल में? हमें बताएं। ये लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या काम करेंगे, घर कैसे चलाएंगे? यार मेरी बात सुने, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ही धक्के खा रहे हैं। मैंने देखा, कल की बात है, हम 4 बंदे इधर खड़े थे, बातें कर रहे थे, और मेरे से बड़ी उम्र का बुजुर्ग आदमी रोता हुआ है। वो रोता इतनी ज़ोर से रोया, कहते मैंने 12,000 की रेडी ली है और पकड़ लिया, जब वापस मिली ही नहीं है। उसका सवाल जो है, उसका जवाब है मर्ज़ साहब के पास, मुझे देना। हमने लाखों गरीबों लोगों ने ये हमने उन पे सोचा था कि हमें नून लीग वाले हमें कारोबार देंगे, कारोबार चलेगा। अब एक गरीब आदमी जो रेडी फुटपाथ पे काम करता है, पूरे पाकिस्तान में जो निज़ाम ख़त्म किया जा रहा है, तो कारोबार पे भी असर इतना गहरा पड़ गया। आपको भी अंदाज़ा है, आप भी सारा दिन मिलजुल के आप इंटरव्यू करते हैं, आपको भी अंदाज़ा है
काम तो पहले ही स्लो है, अब तो काम आपका इस तरह स्लो होता जा रहा है। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ हुकूमत से कि जो गरीब आदमी का साथ साथ जब्त कर लिया गया वापस नहीं दे रहे, उसके लिए क्या सोचा है? उसका मुतबादल क्या है? क्या इनको कोई ऑप्शन दी है या फिर कोई कारोबार या फिर कोई रोजगार दिया जाए? पाकिस्तानी मजदूर है भाईजान, ये चल फिर के रोटी कमाने वाला बंदा है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी ये बता रहे हैं कि चल फिर के भी आप जो है ना वो यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। नहीं कह रहे, तमाम गवर्नमेंट मुलाजमों को होल्ड दे दिया, इनको पकड़ को कड़ी लगा लो, इनको पकड़ के अंदर दे दो। पत्थर जो खड़ा है ना मेरी बात सुने, 5,000 रुपया जुर्माना कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? हुकूमत के गले में जा रहा है? नहीं, ये गवर्नमेंट लोग जो खुद खा रहे हैं, मुंशी खा रहा है, वकील खा रहा है, ये पुलिस वाले खा रहे हैं, ये वार्डन वाले खा रहे हैं। तो इस गरीब के पास पैसे है ही नहीं है, वो इसी चक्कर में खामोश करके घर चला जाता है। यार आप मुझे बताएं कि आप कितने अर्से से यहाँ पे ये काम कर ये तकरीबन मुझे 2005 की बात है, कितने देर हो गए, 28 साल हो गए हैं रहे हैं? आपको यहाँ पे काम करते हुए, काम करते हुए। रेडी लगाते हुए यहाँ पे? सितम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो अब देख रहे हैं। इससे पहले इस तरह के हालात नहीं थे? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा अंकल, एक बात तो सच है कि जब आप यहाँ पे रेडी लगाते थे तो रोड ब्लॉक होती है, लेकिन ये फुटपाथ के ऊपर क्या इशू है? साइड के ऊपर अगर आप लगा लें तो फुटपाथ ये दे तो रहे हैं, लेकिन पीर मक्की रोड का फुटपाथ अभी मंजूर ही नहीं हो रहा। पहले उन्होंने मंजूर किया, फ्लैक्स लगा दिए, हम उस बादल जगह देंगे, कुछ दिनों बाद उन्होंने फ्लैक्स भी उतार दिए, बांस भी उखाड़ दिए। अब फुटपाथ भी सामान लेके जा रहे हैं, उल्टा ये बदमाश बने हुए हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अच्छा, पहले इन्होंने आपको ऑप्शन दी कि मुतबादल आपको जगह देंगे, लेकिन आप वो भी नहीं, गौर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं सुनी। कोई भी नहीं। यहाँ पे जिस मकामी को आपने वोट दिया वो उसके पास नहीं गए फरियाद लेके, यार हमारा जो कारोबार मेरे पास की बात नहीं है। बात की है बात की चेयरमैन से, किस चेयरमैन से बात की है ना, मैंने एमपी के पास की है, कोई गौर नहीं कर रहा। कहता क्या है? मेरे ख्याल से हम तो 2-3 मरतबा चले भी गए हैं, वो तो फिर मिलते ही नहीं है। बाहर से 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, वो कहते हैं वो अंदर नहीं है, वो घर में नहीं है, वो कहीं गई हुए हैं। तो बात ये है कि मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये सारे मजदूर खड़े हैं, इन मजदूरों के लिए सोचें, इनको रोज़गार दें, इनको मुतबादल जगह दें, वरना ये तो मर जाएंगे। तो सड़कों पे तो आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल तो आएंगे फिर हम। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनने इनके कहना है कि जो आम आदमी है उसका जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और ये वो लोग हैं जो कि 800 रुपये या 1000 रुपये यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कमाते थे, लेकिन वो जो कारोबार है वो इनका मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी भी यहाँ पे कोई रेडी आप लगाते थे? मैं इधर सब्जी की रेडी लगाता था, कमेटी वाले पकड़ के लेके जाने लग गए हैं। मैं झंग का रहने वाला हूँ, तो मजदूरी करने आया था इधर। उसके बाद मैंने ये रेडी छोड़ दी है, मैंने अपने मजदूरी करने लग गया हूँ। रेडी आपकी ख़त्म हो गई है। क्या वजह क्या? बार बार तंग करते थे? और ले जाते हैं, देते नहीं है। कमेटी वाले 1000 रुपया 2000 रुपये डिमांड करते हैं लेने की। मतलब वो जब जुर्माना करते हैं, जुर्माना करते हैं। जो रेडी थी वो सही उधर काम चल रहा था आपका कारोबार वगैरह? काम अभी नवा था, मेरा चल रहा था, 1800 कमा लेता था। अब मजदूरी करके 1000-1200 रुपये कमाता हूँ। अच्छा मैंने बताया कि जितने लोग यहाँ पे काम करते थे अब वो क्या काम करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके पास फरियाद लेकर जाएंगे? करेंगे, उसके बाद चोरियाँ करेंगे, क्या फिर नशे पे लगेंगे। ये 2 ही काम रह गए हैं जिस तरह की हुकूमत हैगी। जो लगता नहीं है कि ये हुकूमत जो काम कर रही है, जो ऑपरेशन कर रही है तजावज़ात के खिलाफ, ये ठीक कर रही है या गलत कर रही है? गलत कर रही है। वो तो कहते हैं रोड ब्लॉक हो जाता है, काफ़ी ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। वो उनको कोई जगह दें, उनको कोई मसलियत दें, इस तरह तो नहीं चलता है। अब उनके कारोबार बंद कर दें, फिर उन्होंने करना क्या है? गरीब लोगों को किधर जाना है? चोरियाँ करनी है क्या फिर नशे पे लगना है? चलता हुआ कारोबार किसी का ख़त्म कर देना तो ऑप्शन भी कोई नहीं देनी, ऐसे ही है। तो फिर इस तरह हालात होंगे। ऐसे हालात होंगे। तो क्या समझते हैं कि हालात कैसे बेहतर होंगे आपके? हालात कारोबार दे हुकूमत, कोई इसको ठिकाने दे, रेडियो के लगाने के लिए कोई मुस्तरद दे, फिर उसके बाद पैसे की डिमांड बढ़ाए, फिर मुल्क तरक्की पे जाएगा। इसने तो मुल्क डाउन पे जाएगा। इस तरह अगर होता रहा सिलसिला तो बेहतर नहीं हो पाएगा। नहीं बेहतर हो पाएगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि रेडी थी इनके पास, यहाँ पे ये कारोबार करते थे, लेकिन अब वो रेडी इनके पास नहीं है, इन्होंने सेल कर दी। इनका कहना है कि यहाँ पे कमेटी वाले आते थे और रोज़ाना के बिना उनके ऊपर जुर्माना होता था, जिसके बाद जो है इन्होंने वो कारोबार जो है वो ख़त्म कर दिया। तो देखेंगे ये इस तरह का सिलसिला चल रहा है यहाँ पे, और हुकूमत ने इनको कोई ऑप्शन नहीं दी कि आपको मुतबादल जगह दी जाएगी।
तो आगे भी लोगों से बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अंकल जी, वालेकुम सलाम कैसे आप, ठीक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं भाईजान इधर। आप भी यहाँ पे कोई रेडी वगैरह लगाते थे? नहीं, सामान लगाता था थोड़ा सा, ये सॉक्स वगैरह बच्चों की, लंडे की, जुराबें लगाते थे आप यहाँ? लेकिन वो उठा के ले गए हुए हैं, 8 दिन हो गए हैं आज। तो अब मांगने वाला हिसाब हुआ है, परदेसी हाथ में है। कितने का सामान था आपका? तकरीबन था 20-25 हज़ार का। 20-25 हज़ार का सामान था, वो लेके चले गए, और आपने जब वापस मांगा तो क्या कहते हैं? वो देती नहीं है भाई, आगे से डंडे सोटे मारते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो आपने उन्हें कहा नहीं यार मेरा ये सामान है, इससे मैंने घर का सर्कट चलाना है? भाई मेरा तो 20-25 का, इधर लाखों का नुकसान हुआ है लोगों का। जिनकी रेडी है, रेडी कम से कम 40-50 हज़ार रुपये की तो रेडी आती है, ठीक है। मेरा तो सिर्फ वो तोड़ा उठा के ले गया ना, लेकिन ये ज्यादती कर रहे हैं। कितने अर्से? वोट भी हमने इनको ही दिया है। नून लीग को वोट दिया, और फिर उन्हीं की हुकूमत में आपका कारोबार खत्म हो गया। कारोबार खत्म हो गया है। वो भाई सही कह रहे थे, या तो चोरियां करेंगे तो या फिर मांगना शुरू कर देंगे, या खुदकुशी कर लेंगे, यही मसला है। तो कितने 8 दिन से आपने कुछ कमाया नहीं? कुछ नहीं कमा, कोई काम नहीं किया? जो पल्ले था वो बस खा रहे हैं, या लंगर खा के गुजारा कर रहे हैं, बस यही हो रहा। तो घर वालों को कैसे सपोर्ट करेंगे? बस गुजारा हो रहा है, बस चलता है, अल्लाह तो है ना। अगर ये लोग नहीं चल फिर के भी वो सेल कर लेते थे? चल फिर के नहीं लगाता था मैं इधर, इस फुटपाथ के हाँ जी, फुटपाथ के ऊपर लगाता था, आए और लेकर चले गए? लेके चले गए हैं। तो कितना अर्सा हो गया था आपको यहाँ पे? तकरीबन 4-5 साल हो गए थे लगाते हुए। 4-5 साल से ये कारोबार कर रहे थे? हाँ जी। देखिए जी, एक छोटा सा सेटअप था, 25 हज़ार रुपये का। इनके कहना है कि वो सामान लेकर गए हैं तो वापस नहीं मिला। तो 8 दिन हो गए हैं, इनके कहने का मैंने कुछ कमाया नहीं है, और अब ये किसके पास जाएं अपनी फरियाद लेके कि जो मेरा सामान है वो वापस कर दें, वो किसी और जगह पे जाकर जो है ना वो कारोबार कर ले। तो मुझे ये बताएं कि पहले उन्होंने कोई वार्निंग दी थी कि यार ये भाई वार्निंग उन्होंने दी थी, ये जो पठान वगैरह जॉगर वगैरह नहीं लगाते उनको वार्निंग दी थी। इधर पैसे भी देते थे हम ये पुलिस वालों को, ठीक है, लेकिन वो अब कहते हैं हमारे बस में नहीं है काम ये। पुलिस वाले आपसे पहले पैसे भी लेते? हाँ जी, वार्डन वाले। कितने पैसे? वार्डन वाले यही कुछ 100-200 ले जाते थे रोज का। हर किसी से 100-200 रुपये? हाँ, कोई देता था, कोई नहीं था देता। जो पैसे देता था फिर उसकी लग जाती होगी? उसकी लग जाती, लेकिन अब वो चक्कर नहीं है। अब वो कह रहे हैं हमारे बस में नहीं है। करप्शन है सर, जो मर्जी कर लें, करप्शन हो रही है। गरीब बंदा मर गया, बस मरना ही है गरीब को, या तो वैसे समंदर में जाकर फेंक दें कि मर ही जाए। नून लीग को आपने वोट दिया और आपके साथ ये वोट दे रहे हैं शुरू से। कब से फैन है नवाज शरीफ साहब के? तकरीबन मेरी 20 साल उम्र थी जब से वोट दे रहा हूँ नवाज शरीफ को मैं। क्या कहते हैं कि वो काम करेंगे? आपको लगता है कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करेंगे? भाईजान वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो नीचे के तबके वाले हैं, जो MNA MP है या दूसरे हैं, उन्होंने रेडियाँ देनी है, लेकिन अपने बंदों को। हम ऐसे जलील होंगे। नहीं, आपने कोई एप्लीकेशन दी थी कि आपको रेडी दी जाए? कुछ भी नहीं भाई, किसको दें, सुनता ही नहीं है। कुछ सुने तो दें ना। जो रेडियाँ मिली है इसमें आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला भाईजान। आपने कहा किसी को कि यार कुछ हमारी हेल्प कर दो, हमारे पास रेडी आ जाएगी, हम कारोबार कर लेंगे? भाईजान मैं कह रहा हूँ कुछ सुनता ही नहीं है। जाए तो आगे भी लोगों से बात करते हैं कि उनका यहाँ पे छोटा मोटा कारोबार था, उसको यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। देखें, ये बात तो ठीक है कि अगर किसी ने रोड के ऊपर कोई रेडी लगाई है या फिर वहाँ पे कोई काम कर रहा है, वो इल्लीगल है। रोड ब्लॉक होती है, ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। लेकिन अगर कोई कोने के ऊपर बैठ के कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा है या फिर चल फिर के जो है वो कोई चीज़ सेल कर रहा है, तो उसको नहीं रोकना चाहिए था। अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि लोग किसके पास जाएं और काम क्या करें। जिस तरह आपने बात सुनी है कि 8 दिन से इन्होंने कोई काम नहीं किया। आगे भी भाई होंगे, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और उनका जो कारोबार है किस हद तक मुतासर हुआ है इस ऑपरेशन के बाद, और क्या हुकूमत ने इनको कोई ऑप्शन दी है कि आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें ताकि जो आपका घर की जो सर्किट है वो चलता रहे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पहले एक काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद होते थे, एक यहाँ पे लंडा लगता था। अब यहाँ पे वो लंडा जो है नहीं लगता, क्योंकि हुकूमत जो है तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जो है वो कर रही है। आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह क्या पाक। काम करते हैं? भाई नान का काम करना। किसका? नानों का। सही चल रहा है आपका काम? भाई कोई काम शाम नहीं है, तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं फारग फिर रहे हैं। 10 दिन से कोई काम नहीं मिला? नहीं, कोई काम नहीं मिला 10 दिन से। कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कोई इसका हल किया जाए। तो आप कहाँ से हैं? 10 दिन से आपने कोई काम नहीं मिला आपको? ऐसे ही गुजारा हो रहा है, कभी
कहीं से लंगर खा रहे हैं, कभी कहीं से लंगर खा रहे हैं। कल लंगर खा के गुजारा हो रहा है। ये देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पे गश्त कर रही है, और जो लोग रोड के ऊपर जो है वो खड़े हैं या जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको मना किया जा रहा है कि आप यहाँ पे स्टे मत करें। ये इस तरह के हालात हैं कि यहाँ पे कोई भी आम आदमी जो है वो यहाँ ठहर के जो कोई कारोबार जो है वो कर नहीं सकता है। आगे भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या काम करते हैं? ट्राउज़र बेच रहे हैं लंडे का। अच्छा, ये ट्राउज़र वगैरह यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, आपने मोटरसाइकिल पे ऊपर लगाए हुए हैं, भाई क्या वजह बन गई? भाई मजबूरी है, लान नहीं दे रहे, अड्डा नहीं लान दे रहे, रक्शा रेडी नहीं लान दे रहे हैं, क्या करें? रेड नहीं लगा सकते, नहीं। अड्डा भी नहीं लगा सकते। नहीं, तो मुझे बताएं कि ऐसे आप सेल कर सकते हैं या फिर इस तरह भी रोकते हैं आपको? इस तरह भी रोक दे, इस तरह कभी मोटरसाइकिल का चलान कर देता है, कभी सामान लेके वापस सामान नहीं दे रहे हैं। मजबूरी है, जब आ जाते अभी हैं। आपके सामान लेकर गए हैं ये लोग, हाँ जी, वापस मिला? नहीं मिला। ये चीज़ अगर हम बेच रहे हैं तो जाहिर है हमारे घर का चूल्हा चाल रहे हैं। आजकल बिल जेड़े आ रहे हैं वो मांगनी है। स्विगी गैस का बिल 27,000 रुपया, बत्ती के बिल गैस का बिल 27,000 रुपये 27,000 रुपया। आपका आया है? हाँ जी, बिजली का बिल आया 10,000 रुपया, बल्दे किन्ने 2 बल्ब, पंखा तो चल नहीं रहा। 27,000 रुपये अगर आपका गैस का बिल आ गया तो फिर क्या आपने कोई हीटर लगाए हुए थे? ओ भाई चूल्हा चल रहा है, वो भी जो है कि 9 बजे गैस चली जाती है रात को, सुबह आती है तो सुबह 10 बजे चली जाती है, 2 बजे आती है। अच्छा, एक बात जो बड़ी कॉमन है कि आप लोग ये जो चीज़ सेल कर रहे हैं, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मोटर बाइक के ऊपर जो है ये ट्राउज़र उन्होंने लगाए हुए हैं, और इससे जो है ये घर का सर्कल चलाते हैं। कोई 800 कमा लिया, 1200 कमा लिया, 1500 कमा लिया। अगर ये भी नहीं कमा पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर जाहिर है कि खुदकशी करने का दिल करेगा, और क्या करेंगे? अल्लाह ना करे। तो मुझे बताएं इससे पहले क्या काम करते? मुझे छोटा सा मशवरा दियो कि नॉर्मल इंसान है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। उसका रोज़ का खर्चा है कि 2 बच्चे, उसका रोज़ का खर्चा उसका 1000 रुपया है, उसको 300 रोज़ का मिल रहे हैं, 700 कहाँ से लाएगा? डकैती करेगा, जेब कटेगा, चोरियाँ करेगा। मजबूर कौन कर रहे हैं? हुकूमत। बदनाम कौन हो रहे हैं? हुकूमत। हम नहीं बदनाम हो रहे हैं, हमारा पाकिस्तान नहीं है ये। सिर्फ ये जो ऊपर तबके बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनका पाकिस्तान है। माड़े बंदे का कोई जीना मरना किसी हालात में जो नहीं रखा हुआ है। ये सोच रहा है कि इमरान का पार्टी का बंदा है, उसको पकड़ के अंदर धकेल दियो। लब्बैक का बंदा है, उसको पकड़ के अंदर धकेल दियो। नेशनल का बंदा है, उसको पकड़ के अंदर धकेल दियो। मुझे बताओ, जामिया इस्लामी का बंदा है, उसको पकड़ के अंदर धकेल दियो। सिर्फ नून वाला बाहर रह गया, या नून वाले का पाकिस्तान है? सबका पाकिस्तान है। पाकिस्तान सबका, तो फिर सबको जीने दो ना। जीने क्यों नहीं दे रही हो? वजह बताओ ना। तो कितनी मतलब आपका सामान यहाँ से वापस लेकर गए? 3 दफ़ा लेके गए तो 1 दफ़ा मिले तो 2 दफ़ा मिलिया नहीं। तो कितने? सर्दी ज़्यादा थी, मरियम नवाज के पास कम पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया होना। तो कितने का कीमती सामान था, कितने पैसों का था? भाई ये जो अभी लगा हुआ है ना, ये है तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये का। ये 15-16 हज़ार का सामान जो वो लगा हुआ। जी, इससे मैं जो है कि घर का सिस्टम चला रहा हूँ। तो कितने पैसे कमा लेते हैं इस सरकार? इससे 800, 1000, 1200। आजकल दिहाड़ी लग रही है, जिस तरह के मामलात हैं, ऑपरेशन। सेल भी 1000-1200 हो जाए तो बड़ी गल है। ये सारा सुबह से आए हूँ, ये 550 कमाया है। इस पर कितनी कमाई आई है? सिर्फ 150 रुपये। इससे मैं क्या करूँ? पेट्रोल पा लूँ? मतलब 550 रुपए की जो है वो सेल सुबह से, माल का पैसे बचाऊँ, क्या करूँ? सुबह से 550 की सेल। ये सेल है, और डर भी लग रहा है कि आगे पर्चा ना हो जाए। पर्चा करते हैं? जाहिर है, मोटरसाइकिल है। किस चीज़ का पर्चा? रोड ब्लॉक का। रोड ब्लॉक का पर्चा कर देते हैं। हाँ जी। फिर लोग कह रहे हैं कि भाई इमरान खान नहीं ठीक, 3 साल उन्होंने हुकूमत की, किसी माड़े बंदे से पूछ ले, किसी के रेडी हाथ तक टच किया नहीं। पहले कोई तंग नहीं करता। नहीं, ये सारा फुटबॉल लग गया। कम से कम 2-2.5 लाख बंदा जगह रोज़ी कमा के जा रहे हैं। लेकिन अब तो वो ख़त्म हो गया। अब मुझे नहीं लग रहा कि 10 बंदे रोज़ी कमा के जाएगा। ये हाल है, ये हमारा पाकिस्तान है। कह रहे फिर जब सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम बाहर क्यों जाते हो,
ਤੇ पाकिस्तान में रह की गया है, सिर्फ सांस लेना है वो भी टैक्स ला लो, वो भी ना लेंगे। जी नाज़रीन, इनके ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर अब क्या बचा है हमारे लिए। इनके ये कहना है कि हमारा पाकिस्तान नहीं है, क्या हमें हक हासिल नहीं है कि हम अपना कारोबार चला सकते हैं। तो ये इनका सवाल है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, आप आवाम की गुफ्तगू सुननी है कि उनको इससे किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ये वो लोग हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दिहाड़ी लगाते हैं और एक छोटा सा सर्कल चलाते हैं। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, क्या उन्होंने इसके लिए कोई ऑप्शन रखी है? अगर इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है तो इनको कोई जगह फराम की जाएगी ताकि जो घर है ये चला सकें। तो सारा कुछ है, हुकूमत के पास सारा कुछ है। अगर चाहे ना, एक बंदा बेरोज़गार नहीं हो सकता, एक बंदा बेरोज़गार नहीं हो सकता। ये सामने चले जाओ, कैमरा मार लो, अगर आपका कैमरामैन दिखा दे, सारा बाग खाली पड़ा हुआ है। उस पे 3 लाख से लेके 4 लाख दुकानें बन सकती है अगर बनाएं। यहाँ पे रोडों पे आवाम धक्के ना खाएं। हुकूमत को भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है। आवाम सुकून से बैठ के तिजारत करेगा और हुकूमत पैसे लेगा। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसे करेगा तो आवाम सुकून से हो जाएगा, फिर इन लोगों को काट पीट जाएगी, थोड़ा सिस्टम काट जाएगा। इस तरह है कि ट्रैफिक वाला भी लेते हैं, पुलिस भी लेते हैं, कमेटी वाले भी लेते हैं। अगर ये चीज़ वहाँ पे चली गई, ट्रैफिक वाला भी ख़त्म, पुलिस वाला भी ख़त्म, कमेटी वाला भी ख़त्म, फिर उन्होंने कमाई कहाँ आएगी? सिर्फ तनख्वाह पे इनका गुजारा होता नहीं है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि पुलिस वाले आते हैं वो अलग से पैसे लेते हैं, कमेटी वाले आते हैं वो अलग से पैसे लेते हैं। तो ये निज़ाम है जो कि चल रहा है। तो आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। किसी की रेडियाँ थी यहाँ पे, कोई यहाँ पे काम कर रहा था, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कोई यहाँ पे अब कोई कारोबारी जो एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं अंकल जी? मैं मानसर है, खैर से आए हैं? बस वो मजदूरी के लिए बेरोजगारी बहुत सर है। इतनी दूर से लाहौर में काम करने आए हैं? हाँ जी, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो काम मिला यहाँ पे? नहीं मिला। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे? बस मेरा ख्याल 35-36 साल हो गए इधर। कितने साल हो गए? 35-36 साल हो गए। तो लाहौर में ज़िंदगी पहले कुक का काम करता था, तो उसके बाद जो ना अब बेरोजगारी, सिक्योरिटी गार्ड में जो नौकरी मिलती है वो कमीशन खाते हैं। मैं मालिक के थ्रू देखना चाहता हूँ, वो नौकरी मिलती नहीं है। तो कितना अरसा हो गया? दोबारा कब वापस आए मनसेरा से लाहौर? मेरे से तकरीबन थोड़े दिन हुए। अभी तो काम जाता रहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा काम तलाश कर रहे हैं, को मिल रहा है? देख रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? और कैसे गुजारा करें सर? क्या करें? आप उधार खाते हैं होटलों से, किसी से कर्जा लेके खाते, क्या करें? मजदूरी मिलती नहीं है, नौकरी मिलती नहीं है, बेरोजगारी इतनी है कि बंदा तड़फ के मार रहा है। तो हुकूमत कुछ कर नहीं रही? अब हुकूमत का मर्जी है उनकी, हम क्या कह सकते हैं? गरीब बंदा क्या कह सकता है? कोई काम नहीं कर रही। नहीं, कोई महंगाई इतनी हो गई कि गरीब बंदा मर रहा है। आप फिर कहाँ पे जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो इधर बंदा है अपना रिश्तेदार, उसके पास रहता हूँ, लेकिन मैं तलाश भी करता हूँ नौकरी। डिफेंस में जाता हूँ, मॉडर्न टाउन में जाता हूँ, मसला नौकरी की तलाश में। नौकरी मिलती नहीं। मैं गरीब आदमी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ा बाप है, मैं कहाँ से दूँ? वाला साहब हयात आप? हयात अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से 15 साल ऊपर है। घर वालों को पैसे भी सेंड करने? हाँ, बस करने होते। एक बच्चा अपना थोड़ी सी, मेरा ख्याल है कि 2-4 तुम भी रखें, खर्चा वो गुजारे के लिए खर्चा चलता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा वो माल मवेशी के साथ होता है, छोटी सी। ये बताएं कि इतना अरसा हो गया आपको लाहौर आए हुए? काफ़ी साल हो गए तकरीबन पूरी जिंदगी। क्या देखा पाकिस्तान के अंदर? देखा क्या है? अयूब खान के दौर में होती थी नौकरी, आम नौकरी मिलती थी। इस हुकूमत में और इस दौर में आम नौकरी नहीं मिलती। लेकिन नवाशी साहब तो बात करते हैं, शबाशी साहब ये बात करते हैं कि हालात तो पहले से बेहतर हो रहे हैं। नहीं, वो तो आप देखें ना, हम दूर के बंदे, इधर के लोग गुजारा कर लेते हैं, दूर के बंदों को प्रॉब्लम होती है, मजदूरी मिलती नहीं है, घर के खर्चे कैसे चलेंगे? इस चीज़ को आप सोचें। कहाँ पे सोते, कहाँ पे रहते? कहाँ पे रहता हूँ मैं? इधर ही लारिया डैम एक बंदा है, उसके पास रहता हूँ। किसी के पास रह रहे हैं? हाँ, कोई बंदा वाकफ है, उसके साथ रहता हूँ। उसकी मेहरबानी, फिर उसने आपने रखा हो? उसकी नेकी है सर, उसकी नेकी है। तो ये मेरा गुजारिश है कि गरीब आदमी की ज़िंदगी कुछ नहीं है, गरीब को कोई समझते नहीं है, गरीब की बात सुनता ही नहीं है। गरीब के लिए बेरोजगारी इतनी हो गई कि आज गरीब तड़फ के मर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, बच्चों को कहाँ से खवाएगा, किधर से खिलवाएगा? मेरे दिल में ये, मैं तो कहता हूँ कि ये सिक्योरिटी गार्ड ख़त्म किया जाए, सिविल अवाम जो ना नौकरी करे, सिक्योरिटी गार्ड ख़त्म होनी चाहिए। क्यों?
ये गरीब बंदा किधर जाएगा? रोजगार जिसका नहीं है वो क्या करेगा? मनसेरा में क्या काम करते मानसेरे में के इतना बड़ा काम नहीं है। मानसेरे में वेल्डिंग की दुकानें, परचून की दुकानें, ये कपड़े के स्टॉक हैं, इसमें इतनी बड़े कारोबार नहीं है। वहाँ पे कोई काम नहीं मिला आपको? ऐसा नहीं, दिहाड़ी मिलती है, तो घर बनते हैं वो ब्लॉक की मजदूरी दिहाड़ी मिलती है। वो क्या दिहाड़ी है? ब्लॉक के लोग घर मुश्किल हो, अब उम्र भी होगी है तो मुश्किल हो। 58 साल मेरी उम्र है सर। मैं यकीन मानो ये ऐसा जलालत नहीं देखी इस दफा। ये हाथ में क्या रखा हुआ अंकल जी? फोम सोने के लिए फोम है, ये चादर है, सोने के लिए फोम लिया हुआ है। किसी भी जगह सो जाते हैं? जिधर जगह मिल गई नहीं, जिधर बंदा वाकफ है उसके पास रहता हूँ। यहाँ जगह पे मैं पार्कों में नहीं सोता। उधर रहता हूँ हाँ, लारियाटे में रहता हूँ बाबा जी। मैं आपको झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं, वो कह रहे जिधर मर्जी तो ये नहीं, इधर मर्जी नहीं है, मर्जी इस तरह वहीं पे सोते हैं? हाँ, वहीं पे एक जगह पे बंदा वाकफ है। खाना पीना कहाँ से करते हैं? खाना मतलब है वहाँ पीछे बैरिया टाउन फ्री जिंदाबाद, वहाँ से खाना और मलिक रियाज ने दिया हुआ है, वो आम दुनिया खाती है, मैं भी खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी आप क्या काम करते हैं? मैं लोहे का काम करता हूँ, खराब मशीन का। कैसा चल रहा है आपका काम? नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या दिहाड़ी मिल रही है? क्या सैलरी मिल रही है? मिलती है 3600 3700 और 36,000 37,000। गुजारा हो रहा है आजकल की? नहीं, कहाँ गुजारा हो रहा है। क्या मसाइल हैं? इमरान खान के दौर में तो बड़ा सही चल रहा था, लेकिन अब ये आ गए हैं टेर डाकू चोर। वो तो कहते हैं कि तब तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था, पाकिस्तान को बचाया ही शबाशी साहब ने। कैसे कहाँ डिफॉल्ट हो रहा था, सारा बेड़ा गर्क पाकिस्तान। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे जो लोग कारोबार करते थे छोटा मोटा, तो उनका कारोबार भी अब जो है वो ख़त्म कर दिया है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने कहाँ जाएंगे। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कह रहे हैं हम खुला कर रहे हैं इसको, लाहौर को सही कर रहे हैं। कहाँ सही कर रहे हैं? हमें तो इधर कोई बेहतरीन नजर। इनके ये कहना है कि लाहौर को अगर ये साफ़ सुथरा कर रहे हैं तो ये कहाँ पे तब्दीली नज़र आ रही है। तो इनके ये कहना है कि फ़िलहाल तो आम बंदे को जो है उसका जो कारोबार है उसको ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक से। क्या काम करते हैं जी आप? मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे जो रेडी बांध थे उनका कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया, क्या कहते हैं कि ये ठीक हुआ है? मैं कहता हूँ अल्लाह मरियम नवाज़ को 250 साल की उम्र दे ताकि वो इसी तरह गरीब लोगों की बददुआएं लेती रहें, गरीब लोगों को तंग करती रहें, उनकी नस्लों तक वो बददुआएं लोग दें। तो अपने नज़रिए के मुताबिक तो ठीक कर रही होंगी, लेकिन आवाम का, गरीब आवाम का, मिडिल क्लास लोगों का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक तो महंगाई अरूज पे है, कारोबार है नहीं, गुर्बत का आलम है, बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं, तो मज़ीद उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो बाकी हालात आप लोगों तो के बात करते हैं कि हमने हालात बड़े बेहतर कर दिए हैं, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान के अंदर जो है अब हालात बहुत बेहतर हैं पहले से। पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था, पाकिस्तान जो है उसकी जो मैशत है वो बेहतर हो रही है। जी जी वो ठीक कहते हैं। वाकई अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। अब तो दरख्तों पे भी पत्तों की बजाय पैसे जो है ना लगना शुरू हो गए, क्योंकि इनका दौरे हुकूमत चल रहा है और मुल्क बड़ा तरक्की कर गया है। ये हम जिस लोग को अच्छा नहीं कहते थे ना, जिस शख्स को, उस शख्स के ज़माने में हमें दाल, चीनी, चावल, घी, बिजली का बिल, गैस का, पेट्रोल, हर चीज़ आसान यानी हमारी पहुंच में थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मनूस हुकूमत आई है, मंजूर नज़र हुकूमत आई है, तब से इनमें से सभी चीज़ें हमारी पहुंच से दूर हो गई हैं। तो ठीक है, मुल्क बड़ा अरूज का पे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। वो तरक्की इस सेंस में कर रहा है क्योंकि उनका जो है ना 5 बल्कि 10 उंगलियों घी में है, उनका निज़ाम बड़ा बेहतर चल रहा है। तो उनके लिए आपने किसको वोट कास्ट किया था? मैं बेसिकली नून लीग का ही वोटर हूँ। नून लीग के वोटर थे और नून लीग ने कुछ नहीं कर रही आपको? मेरे लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रही, माँ सिवाय लोगों को तंग करने के, गुर्बत में इजाफा करने के, बुग़्ज़, क्रोध और इंतकामन कार्रवाई करने के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक शख्स को कैद करने के लिए 25 से 28-30 करोड़ का आवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, उनके हकूक़ सलब कर लिए, उन्हें इस कंडीशन में पहुंचा दिया है कि वो रोटी तक मांग के खाएं। इन लोगों का इसलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह ने लंबी उम्र दे ताकि लोगों की बददुआएं लेते रहें। अच्छा मुझे बताएं कि अंकल जी देखें, ये आप हालात बता रहे हैं कि जिसको आप बुरा भला कहते थे उसके दौर में आपके लिए आसानियाँ थी, जिनको आपने वोट दिया उन्होंने आपको ये हाल कर दिया। तो आपको लगता है कि अगले चंद सालों में ये कोई अच्छा काम कर पाएंगे ये हुकूमत मौजूदा?
सर हम बड़े बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि नस्लें अपना रंग दिखाती हैं। इनके बड़ों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमें IMF का मकरूज़ करने के अलावा और ये भी कुछ नहीं करेंगे। बस ये TV शोज़ में आकर ये कहते रहेंगे जी सब अच्छा है, सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी हमारी ठीक हो गई है, हम बड़े बेहतर हैं। जाली वीडियोस बनवाएंगे, इसके अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं है। आपको लगता है कि वीडियो के ऊपर काम चल रहा है, टिकटॉक चल रही है? जी जी, ये वीडियोस के ऊपर ही काम चल रहा है, बाहर लोगों को दिखाने के लिए, ओवरसीज़ या दूसरी दीगर हुकूमतों को या इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, या बेवकूफ़ मुझ जैसे बेवकूफ़ लोगों को मज़ीद और बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप अपने आपको बेवकूफ़ तो ना कहें सर, हमें बेवकूफ़ बना दिया कि हम क्या करें? इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ी तो बनाया हुआ है। एक पार्टी जिसका मैं मुखालिफ था वो 100 से ऊपर सीटें लेकर आई, जिस पार्टी को मैंने वोट डाला वो 20 सीटें भी लेकर नहीं आई। तो सर मेरी कैसी फतेह हुई? और मैं कंपैरिजन तो कर सकता हूँ ना कि मैं बेवकूफ़ ही हूँ। हाँ जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू से इनके कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरीके से वो काम कर रही है वो सबके सामने। इनके कहना है कि हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, जो हुकूमत है वो उनका सोच नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? बस BA कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम करता हूँ, आके सिमो का काम करता हूँ। किस चीज़ का काम करते हो? सिमो का काम करता हूँ। तो काम सही चल रहा है आपका? काम कैसे चलेगा, सही देख रहे हो आप, क्या हुआ? बार बार कारपोरेशन आ रही है, तंग कर रहे हैं गरीबों को। इमरान खान की हुकूमत में ऐसा नहीं था, जब से नून लीग की हुकूमत है ऐसा हो रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं? इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्या वो ठीक नहीं कर रहे कि रोड ब्लॉक होता था, ट्रैफिक के मसाइल थे, उसको ख़त्म कर रहे हैं, ये ठीक नहीं था? ये ठीक नहीं है भाई। क्यों? ठीक इसलिए नहीं है, देखो गरीब परेशान हो रहा है ना, अमीर तो परेशान नहीं होता, अमीर तो बैठा हुआ है। इन लोगों ने बोला था कि हम लोग तब्दीली देंगे, इनके लफ्ज़ और थे मगर बात और है। इन लोगों ने बोला एक उम्मीदें थी आपको कि ये कोई अच्छा काम करेंगे, कोई रिलीफ देंगे आवाम को? उम्मीदें थी मगर अब तो उम्मीदें नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है अब। इन लोगों ने बोला था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर हो जाएंगे। इनका ये मतलब नहीं था, इनका ये मतलब कोई गरीब नहीं रहेगा, ख़त्म हो गरीबी ख़त्म कर देंगे, गरीबी ख़त्म कर देंगे। आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद अपना जो छोटा मोटा सेटअप चला रहे हैं वो भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया। महंगाई में देखो हम क्या करें, स्टूडेंट है, कॉलेज की फ़ीस भी भरनी पड़ती है, आपको पता है, वो कैसे भरे, इतनी महंगाई हो गई है। आज ना अजीन इनके कहना है कि ये तालीम हासिल कर रहे हैं, उसी के साथ जो अपना सेटअप भी चला रहे थे लेकिन वो भी बंद हो चुका है। तो इनके ये कहना है कि किस तरह अपना घर का सर्कट चलाएँगे और जो तालीम का ख़र्चा है वो कैसे अफोर्ड करेंगे। नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी है कि उनका ये कहना है कि हमारा जो छोटा मोटा सेटअप था उसको बंद कर दिया गया, जिससे जो है हम अपना घर चलाते थे, लेकिन हुकूमत ने कोई ऑप्शन नहीं दी, इसका कोई मुतबादल जगह इनको फराम नहीं की गई, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन देखते रहे प्रोग्राम आवाम के सवाल। अल्लाह निगहबान।